आप लोग जो यहाँ पे वर्दी में अपना मस्त कर रहे हो ना, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 बज चुके हैं, आपको वीडियो बना के मेरे कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपका वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैम। आर्मी चीफ ने और आर्मी कमांडर साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और जब मैं कल यहाँ पर आया तो मैंने 4 मीटिंग की। वहीं भुवनेश्वर में आर्मी अफसर से मारपीट और उनकी मंगेतर से छेड़छाड़ मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें गिरफ्तारी के करीब 4 घंटे बाद उन्हें जमानत मिल गई। सभी आरोपी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। पुलिस ने उन्हें 20 सितंबर की रात गिरफ्तार किया था। पूरे केस से जुड़े कुछ नमस्कार दोस्तों, एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। उड़ीसा में ब्रिगेडियर की बेटी कैप्टन की मंगेतर के साथ थाने में यौन हिंसा के मामले में पहले उसी रात कैप्टन और उनके मंगेतर के साथ 12 लड़कों ने कैप्टन की गाड़ी रोककर लड़कों ने बदतमीजी और गाली गलौज की, जिसमें से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 7 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब कैप्टन ने मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की तो लड़कों ने कैप्टन और उनके मंगेतर को धमकाया कि तुम मोहन माझी को नहीं जानते हो, मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए धमकाते हैं। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। Sir, I am not talking with you. I am not speaking with you. I am speaking with the people who are trying to misbehave with me. They are. मेरी गाड़ी, मैं पैर दिखाऊं, अपना बाल दिखाऊं, तो हमें मत दिखाओ ना। इधर मैम आप कौन हो? आप कौन हो? कौन है मोहन माझी? कांग्रेस ने पोस्ट कर पूछा कि ये मंचले मोहन माझी का नाम क्यों ले रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। पुलिस इसीलिए जानबूझकर कैप्टन और उनकी मंगेतर की बात नहीं सुन रही थी। पीड़ित महिला की एफआईआर नहीं लिख रही थी। मंचलों को बचाने के लिए या इस मामले में किसी बड़े नेता का हाथ है? कांग्रेस ये बड़ा सवाल उठा रही है। इसमें कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का भी बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री मोहन माझी हैं। ब्रिगेडियर के बेटी के साथ पुलिस थाने के भीतर यौन हिंसा की घटना शर्मसार करने वाली है। जब कैप्टन और उनकी मंगेतर थाने में पहुंचते हैं तो उस समय एक महिला नाइटी पहनकर बैठी हुई थी और दोनों ने मंचलों के एक गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था। पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा तो आनाकानी करने लगे, उल्टा आर्मी ऑफिसर पर आरोप लगाने लगे। और क्या बताना है आपको? ये रिकॉर्डिंग करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज योर रिकॉर्डिंग इज गोइंग डायरेक्टली टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ पुलिस मैम। इट्स नॉट गोना हेल्प। चेंज करके आ रही है यूनिफॉर्म में बेचारी बन के, अभी तक तो नाइटी में बैठी थी है, उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जो यहाँ पे वर्दी में अपना मस्त कर रहे हो ना, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 बज चुके हैं, आपको वीडियो बना के मेरे कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपका वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैम। सो आपको मेरा वीडियो बना के कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप मेरे को बोल रहे हो कि उड़ीसा इंडिया में नहीं है और हिंदी इंग्लिश में बात ना कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट, और फर्स्ट को तो आपने जाने ही दिया है। ये सब मेरे को बोल रहे हैं कि जो हुआ अरे लिख दो ना, ऐसे नहीं होता है। और आप लोग रेप बचाएंगे दुनिया में। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। आपके अंडर सारा का सारा कंसिडरेशन बहुत ही अमेजिंग है मैम, सो नाइस। और क्या बताना है आपको? ये रिकॉर्डिंग करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज योर रिकॉर्डिंग इज गोइंग डायरेक्टली टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ पुलिस मैम। इट्स नॉट गोना हेल्प। By Salini Panda, SI of office, has extremely failed to perform her duties because she was elsewhere. She was in her home and she had put her subordinates in the nighty, by the way, at duty at a very obnoxious hours in Bharatpur police station. Please send it across. Thank you. और लगभग 3:30 बजे पुलिस की पेट्रोल गाड़ी वापस लौटकर जब थाने में आती है, जब एफआईआर दर्ज नहीं होती तो ब्रिगेडियर की बेटी और पुलिस के बीच कहा सुनी में कहा कि मैं एक लॉयर भी हूं, मैं भारत की नागरिक हूं, आप लोग सेवक हैं, आप हमारी टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपको वर्दी में सेवा करना चाहिए। सेना के ब्रिगेडियर की बेटी ने सही ही तो कहा था, लेकिन पुलिस वालों की गर्मी कुछ और ही होती है। भारत में पुलिस को कुछ खूबी होती है, 1 मिनट में आपके शरीर की हड्डियां तोड़ सकती है और फर्जी केस में फंसाकर बर्बाद कर सकते हैं।
अनगिनत पुलिस वालों ने ऐसा किया है, इनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है अभी तक। भारत के इतिहास में पहली बार एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत ने एक चिट्ठी लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट को कि हम आपसे न्याय मांगते हैं, हम आपसे न्याय मांगते हैं। मोदी जी फैंसी ड्रेस में तो मशहूर है, कभी एयरफोर्स के कपड़े पहन लिए, कभी आर्मी के कपड़े पहन लिए। यही मोदी जी जो सेना के यूनिफॉर्म को जो जिस तरह से दुरुपयोग करते रहते हैं, यही मोदी जी और राजनाथ सिंह एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं। ये राइट्स टू एडमिशन कहीं पे भी नहीं लिखा है, मैं यहीं बैठी हूँ, कहीं भी राइट्स टू एडमिशन नहीं लिखा है। मुझे मेरे राइट्स पता है, आपने उसको रॉन्गफुली इन्फॉर्म किया है, मैं यहीं बैठ के उसके लिए रिपोर्ट करूंगी, उसको निकालिए, हम लोग यहीं बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। आप एक आर्मी ऑफिसर के मेजर को जेल में नहीं डाल सकते हैं, और स्पेशली नाइटी पहन के अपने ड्यूटी आवर्स में, ओके मैम। और अपने घर से पखाड़ा खाते हुए तो डेफिनेटली नहीं आ सकते हैं आप लोग, ओके, थैंक यू। सो प्लीज सर, नोइंग योर राइट्स एंड ड्यूटीज, अच्छा होगा अगर आप उनको बाहर निकालें, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी अगली फॉर एवरीवन। और ये बाहर आपने कहीं भी राइट्स टू एडमिशन नहीं लिखा हुआ है, सो दिस इज माई प्लेस। पब्लिक सर्विस के टैक्स से चल रहा है ना ये जगह, आप लोग ने ये भारत पुलिस ताजमहल खड़ा किया है, तो मैं तो बैठूंगी, मेरे पैसे से खड़ा है ये जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और आप लोग जब सबके साथ गलत कर रहे हो और आपको पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, यूनिफॉर्म में आके पीट रहे हैं, बेदा बेदा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या हो गया? थाने में सीसीटीवी कैमरे का न होना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है। 4.5 करोड़ की लागत से बने इस थाने में सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था? थानेदार दीन कृष्ण मिश्रा, वैशालिनी पांडा, सब इंस्पेक्टर सलीला मई साहू, सब इंस्पेक्टर सागरिका रथ और कांस्टेबल हंसदा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इमारत आधुनिक बन जाने से पुलिस मानवीय नहीं बन जाती है। एक बार जब आप पुलिस के चपेट में आएंगे तो आप दिन भर टीवी के सामने व्हाट्सएप में गर्भ गर्भ ठेले रहते हो, सारा गर्भ हवा में उड़ जाएगा, चाहे आप किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। मध्य प्रदेश में सेना के अधिकारी के होते हुए उनके दोस्त के साथ गैंग रेप किया जाता है, और यहाँ तो सेना के अधिकारी और उनके मंगेतर के साथ होते हुए पुलिस वाले ने मारपीट किया और हाथ पैर बांधकर यौन हिंसा किया और सारी हदें पार कर दिया। देखिए आप लोग भी। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे, और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे, और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे,
मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड एट अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज 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 मैम अभी से सेना के कैप्टन का मोबाइल और ID कार्ड छीन लिया गया और पीड़िता का बाल पकड़कर घसीटा और थप्पड़ से मारा गया। 3 बजे रात को पीड़िता कैप्टन की लॉकअप के बाहर थी। पीड़िता ने कहा कि आर्मी ऑफिसर को इस तरह से आप लॉकअप में नहीं बंद कर सकते हो। कैप्टन को लॉकअप में डाल देना, महिला वकील को मारकर 3 महिला अधिकारी बाल पकड़कर लातों घूसों से मारकर पीटकर और बंद कर देते हैं। महिला की जैकेट उतारकर हाथ को पीछे बांध दिया जाता है। अर्धनग्न अवस्था में पैर को भी बांध दिया जाता है और पीड़िता मदद के लिए चिल्लाती रहती है। सुबह 6 बजे थाना इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा आकर धमकी देते हैं कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो तुम्हारा बलात्कार कर देंगे। और सुबह लॉकअप से निकलने के बाद कैप्टन पीड़िता को देखा तो पीड़िता का हाथ पैर बंधा हुआ था और अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और पीड़िता का हाथ पैर सूजा हुआ था और खून से लथपथ थी। जो भी इस घटना को सुना सहम सा गया तो पीड़िता के साथ कैसी गुजरी होगी। जब पीड़िता के साथ ब्रिगेडियर के होते हुए इस तरह की हैवानियत की गई तो आम जनता के साथ पुलिस न जाने और किस किस तरह से अत्याचार करती है। महिलाएं न थाने में, न घरों में, न स्कूलों में, न अस्पतालों में, न सड़कों पर महिलाएं कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। लेकिन हमारे देश की सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ये सभी बड़े बड़े वादे करती हैं। स्टेशन में सबको बर्खास्त करना चाहिए, CBI इंक्वायरी करना चाहिए और गलती जिसने भी किया उसको पनिश करना चाहिए। देन ओनली, अदरवाइज क्या आर्मी वाले क्या सोचेंगे, जवान हमारी बदतमीजी कर रहे हो। ये हमारे पास है, वीडियो है, मेडिकल रिपोर्ट है ना। पहले जब मेडिकल रिपोर्ट कराया सम हॉस्पिटल से क्लियरली लिखा है कि इंजुरीज हुए हैं और ये जो लेडी है इनका दांत जबड़ा तोड़ दिया है, डिसलोकेशन हुआ है। लेकिन इन्होंने मैनेज करके सेकंड मेडिकल रिपोर्ट कैपिटल हॉस्पिटल किया। ये क्या है, ये तो कंप्लीट फॉर्जरी है। पुलिस अगर ऐसे फॉर्जरी करेगी तो हम जाएंगे किसके पास? इट इज क्लियर कट फॉर्जरी। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए हमारा पुलिस हेल्प करेगी, इस टाइप के हेल्प करेगी। जो गुरबंश और उनका फियांसी रात में खाना खा के वापस आ रहे थे। उनको रास्ते में 3 गाड़ी ने रोका, उनके साथ बदतमीजी किया। इन्होंने किसी तरह वहाँ से निकल गए और भरतपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए गए, क्योंकि गाड़ी का नंबर इन्होंने नोट कर रखा था। जब पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन लिखाई नहीं। कंप्लेन लिखाने के बजाय इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बोला कि आपके साथ तो रेप हुआ नहीं, तो कौन सा कंप्लेन लिखें। इन्होंने बताया देखिए हमारे साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, कैप्टन गुरबंश बाहर से आए हैं उड़ीसा में और सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके लिए आपको हेल्प मांगने के लिए हम कंप्लेन लिख रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इन्होंने लिखा ही नहीं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कंप्लेन ले लीजिए। नहीं लिखने के वजह से इन्होंने रिक्वेस्ट किया इनके सीनियर ऑफिसर्स को
सीनियर ऑफिसर, इंचार्ज ऑफिसर जो भी थे वो उठे नहीं, बदतमीज हुआ और इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डालने के वजह से दोनों को इन्होंने लॉकअप में डाल दी और 3rd डिग्री ट्रीटमेंट भी दिया। ये हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं कि पुलिस जो है आपको सिक्योरिटी देंगे, पुलिस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस जो भी प्रॉब्लम है आप लिखने से FIR लिखेंगे। लेकिन ये तो उल्टा हुआ ना, पुलिस से हम डरेंगे या पुलिस से हेल्प मांगेंगे। अगर हम कंप्लेन लेके जा रहे हैं कंप्लेन लिखाने के लिए, कंप्लेन लिखाने के बजाय उल्टा उनको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दे के उनका एक इसमें फर्जी केस बना के जेल में डाल रहे हैं। अगर इस टाइप का हुआ आर्मी के साथ तो आम जनता के साथ क्या होगा? जो आम जनता है जिसको कुछ पता ही नहीं है उनके साथ क्या होता होगा? ये जो पुलिस हाई हैंडेडनेस इट इज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। कि जो मिलिट्री के जो कैप्टन थे उनको अरेस्ट नहीं किया। मिलिट्री के कैप्टन को आपने देखा है कि उनका क्या हालत है, क्या है, और ये क्या वहाँ पे कुछ कर सकते हैं? वो तो प्यार से वीडियो जो बता रहा है प्यार से बोल रहे हैं कि मेरा कंप्लेन आप लिख लीजिए। सो एंड देन जो लेडी है वो भी प्यार से बोल रही है कि आपको सरकार तनख्वाह इस बात की दे रही है कि आप कंप्लेन लिखें और इन्वेस्टिगेट करें। सो इससे गुस्सा क्यों पुलिस को आया? पुलिस क्या बता सकती है? वो नशे में थे। पुलिस ये जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें तो नशे में कोई चांस नहीं है। ये केस फैब्रिकेटेड केस है और कंप्लीट पुलिस स्टेशन आई से लेके नीचे तक सब इन्वॉल्व है। अगर ये इस टाइप का हरकत करेंगे तो पुलिस से तो हमारा भरोसा उठ जाएगा। कौन सा भरोसा करेंगे हम? अगर आर्मी भरोसा नहीं करेगा तो आम जनता क्या भरोसा करेगा? हम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बातों को क्या सुनेंगे? हमको सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करना चाहिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय वो जेल में डाल रहे हैं। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ब्रिगेडियर पिता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के खिलाफ पुलिस ने जो केस दर्ज किए हैं वह फ्रॉड है और साक्ष्यों को पुलिस नष्ट कर रही है। फर्जी कहानी और फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में भारत की पुलिस का कोई जवाब नहीं है। यही तो आज तक करती आई है। पुलिस वालों का कौन कुछ बिगाड़ पाया है? ब्रिगेडियर ने कहा कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए हैं, जबकि उनके पास अस्पताल का मेडिकल रिपोर्ट है। बेटी का जबड़ा तोड़ दिया गया है, नाक की हड्डी टूटी हुई है और कई जगहों पर चोटें आई हैं। इस घटना से पहले दीन कृष्ण मिश्रा ने कितनों के साथ अत्याचार किया होगा। यहाँ पर बीजेपी शासित सरकार है। अगर यही घटना बंगाल में हो गई होती तो सभी महिला वकील सड़कों पर उतर जाती, लेकिन क्योंकि कोलकाता में ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री होने के कारण विरोध करने का लोकतंत्र जिंदा है, फिर विरोध का आवाज का लोकतंत्र यहाँ क्यों गायब हो जाता है? जहां मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है, क्या राष्ट्रपति शासन लगने, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने का रूटीन और गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए ही बची हुई है और बीजेपी के नेताओं के मुंह में पट्टी लग जाती है और चुप्पी साध लेते हैं। भरतपुर थाने में तैनात 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। दीन कृष्ण मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन लोगों को सस्पेंड करने से कुछ होने वाला नहीं है। इन जैसे दरिंदे मानसिकता वाले पुलिस किसी भी व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के 2 अफसर सेना के अपने दोस्त के साथ घूमने निकले थे और अफसर के दोस्त का सामूहिक बलात्कार हुआ और बीजेपी ने चुप्पी साध ली। अगर आप इस बात से हैरान हैं कि ब्रिगेडियर की बेटी के साथ थाने के भीतर कैसे हुआ, तो आपको मणिपुर की घटना याद होगा। जिन 2 महिलाओं को नग्न घुमाया गया था उनमें से एक महिला रिटायर जवान की पत्नी भी थी। सेना का जवान कारगिल की लड़ाई में भी शामिल था। किसी भी वर्ग की महिलाओं के साथ इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे निर्भया, हाथरस, कोलकाता की घटना हुआ। आखिर महिलाओं के ऊपर इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? सभी राज्य सरकारें, मोदी जी क्यों नहीं सख्त से सख्त कानून बनाकर लागू करते कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
नरेंद्र मोदी 17 तारीख को उड़ीसा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी हैं। और ये कोई अबला नारी नहीं थी, ये एक लॉयर है, ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है। वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है, मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं। और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है। ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। ये क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे। उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। भुवनेश्वर, दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग न्यूज of the violence that was meted out to both of them and the alleged sexual assault on the major's fiancée. We demand a full judicial inquiry into this matter and action must be taken very quickly. पीड़ित महिला कहती है कि पुलिस वाले मेरे दोस्त को लॉकअप में बंद कर दिया और जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो इस तरह से आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में आप नहीं बंद कर सकते। तो 3 महिला अधिकारी पीड़िता को घसीटते हुए बाल पकड़कर लातों घूसों से पिटाई किया और पुलिस ने पीड़िता को हाथ पैर बांधकर अर्धनग्न हालत में रखा था। कुछ देर बाद थाना इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा ने दरवाजा खोला और पीड़िता का ब्लाउज उतारकर महिला के ब्रेस्ट पर लातों से जोर जोर मारने लगी। इससे भी गंभीर आरोप महिला पीड़िता ने लगाया है, जो बताना भी मुश्किल है। महिला कहती है कि थाना इंचार्ज लगभग 6 बजे मेरी पैंट उतारी और अपना भी पैंट उतारा और अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर कहता है कि चुप रहने के लिए कितनी बार लेना चाहोगी। ऐसे नीच मानसिकता वाले पुलिस को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह से हरकत करने के लिए कोई सपनों में भी ना सोच सके। मैं अपने गन और वेपन ड्यूटी कर रहा था ले पे, मुझे वहां से निकाल के यहाँ भेजा है। मैं कल वहां से ले से डायरेक्ट आया हूँ। तो मेरा ये बात आप बताना जरूरी है कि आर्मी चीफ ने और आर्मी कमांडर साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और जब मैं कल यहाँ पर आया तो मैंने 4 मीटिंग की। पहला मीटिंग मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब से हुआ। मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये जो वारदात हुई है, पुलिस की हाई हैंडेडनेस और ये जो भी हुआ है ये सब गलत है, इस पे आप एक्शन लीजिए। और उन्होंने बोला कि मैं बात करूंगा और वो एक्शन लेंगे। उसके बाद मैं चीफ जस्टिस साहब के पास गया कटक, और वहां जाकर मैंने उनसे और चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात सुनी। मुझे बताया कि आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए मेरे को, ताकि मैं जो भी ये कार्रवाई हुई है इसकी सो मोटो नोटिस लेके और जुडिशियल कार्रवाई करूं। क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में
सीसीटीवी कैमरा नहीं है और कई जो मिसगिविंग्स हैं, के कारण जो भी वारदात हुई है हमारी बच्ची के साथ और ऑफिसर के साथ, ये गलत है। और इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर विदाउट एनी चार्जशीट, वो सब गलत है। तो वो मैंने उनको लिख के दे दिया है एप्लीकेशन और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। फिर मैं डीजीपी साहब से मिला, उन्हें बोला कि हमने इनको पोस्ट कर दिया है। तो आई सेड पोस्ट से काम नहीं चलता, आपको उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आज सुबह देखा आपने कि वो तीनों जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंशन से भी काम नहीं चलेगा। हमने कहा ये तो एक फौरी इलाज की कार्रवाई है, अब आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। सो उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। डीजी अरुण बोथरा साहब हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। मैंने उनसे मुलाकात की कल और बोथरा साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और यकीन दिलाया है कि मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा क्राइम ब्रांच से। उसके अंदर हमने बोला हमारा भी एक रेप होना चाहिए आर्मी का, बट आर्मी का रेप प्रोसेस हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन ये इंक्वायरी अब इतनी मीडिया में आ गई है, सो होगी। उसके बाद जो कोई भी गलत पाया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में जब तक कानून उसको प्रूव नहीं करता गलत है, वो इनोसेंट है। तो जो कोई भी इंक्वायरी में निकलेगा, मुझे यकीन है सही निकलेगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी। उसके बाद डीजी बीएसएफ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं उन पर सख्त कार्रवाई करूं। मैंने उनसे बात की है और डीजी साहब और बोथरा साहब दोनों ने मुझे पूरे तकरीबन कल 1 घंटे 1.5 घंटे रात को 10:30 11 तक 11:30 12 तक बैठे रहे, वो पूरी आश्वासन दिया है। और वो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर काम पुलिस डीजीपी साहब बिल्कुल सही तरीके से करेंगे और मेरा भरोसा है कि इसमें हमें आगे ज़्यादा एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात, मैं हॉस्पिटल गया, एम्स गया मैं और अंकिता प्रधान से मिला जाके। वैसे किसी को मिलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मुझे अनुमति दी गई, मैं मिला जाके। उसकी हालत ठीक है, मेडिकल भी किया जा रहा है और जो कुछ भी फॉरेंसिक मेडिकल भी होता है साथ साथ, जो कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, मेरा यकीन है कि वो जो भी सच बोलेंगे उसके हिसाब से जो मेडिकल अथॉरिटीज ने उनके अगेंस्ट या कोई भी कार्रवाई की गई उसके ऊपर भी उनको एक्शन लिया जाएगा। सो मेरा ये एक्स-सर्विसमैन से ये दरख्वास्त है कि आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन जो कुछ भी कार्रवाई हम चाहते हैं वो हो रही है। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आर्मी चीफ खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और आर्मी कमांडर साहब दोनों मिलकर इसको मॉनिटर कर रहे हैं और उन्हें ये बताया है कि जो कुछ भी कार्रवाई हो वो संविधान कानून के हिसाब से की जाए। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन आपका गुस्सा और इसके बाद देखते हुए जो एक्शन सरकार ने लिया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया है, मेरे ख्याल से वो बहुत सही दिशा में है। और आने वाले समय के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट और एजीपी जो भी है बिल्कुल सही काम करेंगे और जो भी गलत मिसक्रिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा आपसे दरख्वास्त है, आप उड़ीसा एक्सप्रेशन लीग और जितने भी तमाम लीग्स हैं उनसे बोलिए कि एजिटेशन से काम नहीं चलेगा। हमारा जो फौजी तरीका है और शांति प्रिय हमारे तरीके से हम काम कर रहे हैं, उससे हम आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में तो रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। आम आदमी इस तरह से पुलिस में क्या उम्मीद कर सकती है? कुछ भी हो, सभी तरफ से महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। ब्रिगेडियर और पीड़ित महिला के साथ हुए केस में जो घटना हुई है, इसी के सिलसिले में आर्मी के तरफ से आर्मी कमांडेंट को भेजा गया है ताकि सही रूप से निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। जय हिंद दोस्तों।